सभी विद्यार्थियों को नमस्कार साथियों। ओरण से पिछली बार भी आपके सवाल आया था कि ओरण क्या है। ओरण क्या है और ओरण पे अभी करंट की बात करें हम लोग तो ओरण संरक्षण कमेटी यानी ये पर्यावरण मंत्रालय है, उसके द्वारा साथियों एक रिटायर्ड जज साहब हैं, उनका नाम है जितेंद्र गोयल साहब। उनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया है। तो आज बिल्कुल हम लोग 2 मिनट आपके लेंगे और ओरण से संबंधित पूरे आंकड़े आप लोगों को देके जाएंगे। देखिए, बात करते हैं हम लोग ओरण क्या है। हम लोग कहेंगे सर ओरण है वो धार्मिक देवी देवताओं के जो वन है। कौन से धार्मिक? देखिए, एक वन तो वो है जिन पे रोक टोक सरकार की तरफ से है। यहाँ धार्मिक वन है। धार्मिक वन है, उन्हें लोग काटते नहीं है। उन्हें कहते हैं कि साहब काट दिया तो हमें देवता नुकसान पहुंचा देगा। यानी आप सर ये कहना चाहते हो कि देवताओं के वन है, देव वन, उन्हें आप लोग ओरण कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। देवताओं के वन है देव वन। धार्मिक देवी देवताओं के मंदिर के आसपास वन पाते हैं, उन्हें हम देववन कहते हैं, ओरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ एक मंदिर, ये मस्जिद दिख रहे हैं आप लोग छतरे टाइप में, यहाँ आसपास के वन है, तो ये क्या है? देववन है। साथियों, आप लोगों को देववन या ओरण की हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखें, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास तल्लीनाथ जी है। भाई तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पंचमुखी पर। तो तल्लीनाथ जी हैं तो तल्लीनाथ का ओरण हो गया। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के जो धार्मिक वन है, तल्लीनाथ जी का ओरण हो गया। और तल्लीनाथ जी का ओरण है वो है पंचमुखी पहाड़ी पर। और ये जो पंचमुखी पहाड़ी है, पंचमुखी पहाड़ी, ये पंचमुखी पहाड़ी जालोर में है, सांचौर में। सांचौर जालोर में, क्योंकि सांचौर जिला कैंसिल हो गया है, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा ओरण, राज्य का सबसे बड़ा ओरण, सबसे बड़ा ओरण, तो सबसे बड़ा ओरण है वो ध्यान रखें करणी माता का ओरण है। कौन सी माता का? करणी माता का ओरण। करणी माता का ओरण बीकानेर में। करणी माता का ओरण, करणी माता का ओरण ये सबसे बड़ा ओरण है। और ये कहाँ है? बीकानेर में। आपसे कहेगा नहीं सर्वाधिक जैव विविधता वाला, अगर आपसे पूछे बताइए सर्वाधिक जैव विविधता वाला ओरण कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला ओरण की बात करेंगे तो एक डाडगढ़ देवी का ओरण है कोटा में। डाडगढ़ देवी का ओरण, डाडगढ़ देवी का ओरण कहाँ है? कोटा में। डाडगढ़ देवी का ओरण कहाँ है? कोटा में। अब आपसे पूछेगा एक देव नारायण जी का राड़ी ओरण है। कौन सा? देव नारायण जी का राड़ी ओरण। देव नारायण जी का राड़ी ओरण। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, क्लास को बिल्कुल पसंद आए शेयर करें। देव नारायण जी की राड़ी का ओरण, देव नारायण जी की राड़ी का ओरण, तो देव नारायण जी की राड़ी का ओरण है वो ध्यान रखें वो 12 में है। अगर आपसे बात करें ब्राह्मणी माता, कौन सी माता बेटा? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता के ओरण की बात करें, ब्राह्मणी माता के ओरण, तो ध्यान रखें ब्राह्मणी माता का ओरण कहाँ है? 12 में। क्योंकि आपको मालूम है ये वो ब्राह्मणी माता है जहां पे आप लोगों के देवी की, आप लोगों के पीठ की पूजा होती है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये 12 में हो गया। इसी प्रकार से अगर रामगढ़ विषधारी देववन की बात करेंगे तो ये तो आपको आता ही है, रामगढ़ विषधारी देववन। रामगढ़ विषधारी देववन, रामगढ़ विषधारी देववन, ये कहाँ है? बूंदी में। तो आज मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया होगा आपके कि ओरण क्या है। धार्मिक देवी देवताओं के आसपास जो वन पाते हैं साथियों, उन्हें हम लोग ओरण कहते हैं। धार्मिक देवी देवताओं के आसपास जो वन मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। और ओरण पे आगे कमेटी गठन हो गया है। उस जो रिटायर्ड जज है उनका नाम है जितेंद्र जी, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। कुछ सदस्य भी है, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात आप लोगों के सबसे बड़ा ओरण है वो करणी माता का ओरण है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला डाडगढ़ देवी का ओरण कोटा है। आपके देवनारायण जी का राड़ी का ओरण 12 में है। तल्लीनाथ जी का ओरण आपके सांचौर में है। और रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। ये बिल्कुल आपको आना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।